Mataram. Good morning, students. How are you? I hope you all be safe. Welcome to your new video lecture, Standard 6 English Medium. Students, आज हम आपका टॉपिक नंबर 4 रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल का पूरा रिवीजन लेक्चर कंप्लीट करेंगे। जो हम पहले एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 10 तक जितना सीखा है उसका वापस वन टाइम रिवीजन कर लेंगे तो हमारा पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ पेज नंबर 28 ओपन कीजिएगा और मेरे साथ साथ पूरी एक्टिविटी सीखते जाइएगा। तो हमने स्टूडेंट्स एक्टिविटी 1 में हमने देखा था एक्टिविटी 1 में हमने बुद्धास डिस्पेल गेट्स अ न्यू रोप। बुद्धास के डिस्पेल ने एक न्यू रोप, उसको अपने बुद्धा थे उसने अपने डिस्पेल को न्यू रोप दिया था। फिर उसमें उसको अपने स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन किए थे कि अगर मैं तुम्हें न्यू रोप देता हूँ तो तुम ओल्ड वन से क्या करोगे। तो उस तरह से उसने ओल्ड वन यानी कि जो ओल्ड वन क्लॉथ है उसका वो क्या थ्रो आउट कर देगा, लेकिन नहीं, उसका जो स्टूडेंट था यानी उसका जो डिस्पेल था उसने थ्रो आउट नहीं किया। अपने जो ओल्ड वन से कुछ ना कुछ चीज़ जैसे कि बेड स्प्रेड, फिर कर्टेन, फिर मॉप ऑफ द फ्लोर, फिर रैक्स ऑफ द किचन, इस तरह से उसने एक ओल्ड वन क्लॉथ से न्यू इनोवेटिव करता गया। तो बुद्धा लास्ट में एंड में स्माइल एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड, वो अपने स्टूडेंट से सेटिस्फाइड होके चला गया। इस तरह से जो ओल्ड वन है उसको थ्रो आउट नहीं करना है, लेकिन उसका रीयूज करके किस तरह से वापस यूज करते हैं वो सीखे थे। फिर एक्टिविटी 2 में आपको मैंने अपने आप से लिखने को दिया था कि जिस तरह से बुद्धा ने डिस्पेल को और न्यू रोप दिया, बट ही डिड नॉट थ्रो आउट ओल्ड वन, लेकिन उसने ओल्ड वन फेंका नहीं था। तो आपको भी ऐसा सर्वे करना था, आस्क ईच पर्सन व्हाट वाज द लास्ट ऑल थिंग्स यू थ्रो इन द डस्टबिन। आपने को सर्वे करना था कि आपके क्लासमेट में जो स्टूडेंट्स थे उसने जो लास्ट में कौन सी चीज़ फेंक दी थी। ये एक्टिविटी हमने की थी। नाउ एक्टिविटी 3 में हमने देखा था स्टडी द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट क्लासमेट थ्रू इन द ट्रेश। आपको अपने क्लासमेट ने जो चीज ट्रेश में फेंक दी थी, फाइंड द वन थिंग दैट यू थिंक माइट बी द ऑलमोस्ट यूज्ड इफ यू रीयूज्ड इट इन अ न्यू वे। आपको जो ओल्ड वन आपने आई विल रीयूज द ओल्ड वन, आपने कोई जो चीज़ थी उसको वापस जो ओल्ड वन थी उसको कुछ न्यू करके यूज किया, उसका लिस्ट लिखना था। फिर एक्टिविटी 4 में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो पेपर पिन होती है, पेपर पिन क्लिप आती है, उसका 13 यूज यहाँ पे लिखा था। पॉक टाइनी होल्स, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। फिर क्लीन फिंगर नेल्स, हम अपने नेल्स क्लीन कर सकते हैं। हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट्स, उसमें स्मॉल ऑर्नामेंट्स हैंग कर सकते हैं। फिर अनक्लॉग ग्लू बॉटल, फिर यूज एज एमरजेंसी पिन और होल्ड हैम, substitute for a twice twist time to close a plastic bag, clean the little roller in your computer mouse, use as substitute toothpick, use as expensive earring, push a reset button on many devices, made necklace or bracelet with many hooked together, used as keychain, hold paper together। किस तरह से एक जो पेपर पिन थी, पेपर क्लिप, उसका कितना यूज होता है। ब्रेसलेट बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ रख सकते हैं। फिर प्लास्टिक बैग को सील करने के लिए रख सकते हैं, किचन बना सकते हैं, फिर एक्सपेंसिव एयरिंग्स बना सकते हैं, टूथपिक के लिए यूज कर सकते हैं,
फिर माउथ के जो रोलर्स होते हैं उसको साफ कर सकते हैं, हमने नेल्स साफ कर सकते हैं। और एक चीज आपको अपने आप से लिखने को कही थी, तो मैंने तो यहाँ पे लिख दी थी, टू होल्ड फील्ड यूज एज अ क्लिप फॉर हेयर, हमारे हेयर के लिए हम क्लिप बना सकते हैं। तो इस तरह से एक पेपर क्लिप का 30 यूज तो लिखा था, इसके अलावा आपने भी एक यूज लिखा था। तो ये हमने देखा था एक्टिविटी 4 में कि एक चीज से हम कितनी चीजों को इनोवेटिव कर सकते हैं। फिर आती थी एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में जो एक मैन के लिए ट्रेस है वही ट्रेस अनदर मैन के लिए ट्रीजर हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी को ट्रेस समझ के फेंक देते हैं, लेकिन जो दूसरा इंसान है उस चीज को वापस रीयूज कर सकता है। तो उसका मैंने आपको पीडीएफ जो सेंड करूंगी उसमें सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं रीड भी कर गई थी। फिर हमारे लिए जो वेस्ट नॉट वांट नॉट, अगर वेस्ट हमें नहीं चाहिए, वांट नहीं है, तो उसका भी किस तरह से यूज होता है वो भी देखा था। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज डस्टबिन में डालना है या फिर नहीं डालना है, वो हमने देखा था। नाउ एक्टिविटी 6। स्टूडेंट्स एक्टिविटी 6 में वर्किंग ऑन ट्रेस पूरी एक पोएम थी जो हमने 3 डिपार्टमेंट 3 स्टांजा में डिवाइड की थी, रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग और रीयूजिंग। किस तरह से रिसाइकलिंग में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग, जैसे हम रिसाइकलिंग पे वर्किंग करेंगे तो क्या करेंगे, ऑल द ड्रेस वी कैन, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग। अभी सभी सारा जो गार्बेज है उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे। सिंपल प्लान, तो क्या सिंपल प्लान था, सेपरेट योर ग्लास और पेपर, उसमें से हम ग्लास और पेपर को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। सेपरेट प्लास्टिक फ्रॉम टीन, हम प्लास्टिक है वो बॉक्स में से अलग कर देंगे। टेक द ट्रेस यू हैव रिसाइकल्ड, यू रिसाइकल बिन, फिर जो गार्बेज है उसको लीजिए और उसको रिसाइकिल कीजिए। फिर रिड्यूसिंग, यानी कि हम किस तरह से कम करें, तो वी हैव वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग। सिंपल प्लान उसमें था, डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सीधा वेस्ट नहीं कर सकते। यूज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए उसमें से बना सकते हैं। डोंट बाय थिंग्स इन एक्स्ट्रा रैपिंग, जो हम पैकेट लेते हैं उसको ज़्यादातर आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो या ज़्यादातर रैपर वाले प्रोडक्ट्स ना लें। इस तरह से हम रिड्यूस करके वी विल सक्सीड, हम सक्सीड हो सकते हैं। फिर हमने रीयूजिंग देखा था, तो रीयूजिंग में क्या था, जो पेपर बैग्स होती है उसको हम एक बार यूज करके सीधा थ्रो आउट कर देंगे तो उसका रीयूजिंग नहीं होगा। उसी पेपर बैग को हम वापस यूज करते हैं तो उसका रीयूजिंग होता है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 6। फिर आती है एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में जो एक्टिविटी 6 के बेस्ड पोएम थी, उस पोएम के तीनों डांसा में जो सेकंड पार्ट था वो कहाँ से, वर्ब से स्टार्ट होता है। तो कौन से वर्ब से स्टार्ट होता था, तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, सेपरेट, यूज और गिव। सेकंड पार्ट में जो स्टार्ट होता था वर्ब्स ये था। फिर आता है एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में एक पार्टी ओवर हो जाने के बाद जो चीजें बचती है उस चीजों का यहाँ पे लिस्ट बना हुआ था। उस चीजों में से हमें डोंट थ्रो एनीथिंग अवे, हमें कोई फेंक नहीं देनी है, लेकिन जो बची हुई चीज है उसमें से हम और क्या बना सकते हैं या फिर उसका रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने एक्टिविटी 8 में ये देखा था। फिर आते हैं एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में एक पूरे स्कूल की बात थी जो हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, बैग्स टू बिल्डिंग। जो बैग्स होती है उसमें से बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, तो हमने उसमें देखा था कि अमेरिका के एक आर्किटेक्ट ने बॉटल्स, टायर्स और अदर ट्रेस से एक
भयंकर यानी कि बहुत ही तूफान आया था, उसमें सब होम कोलैप्स हो गए थे। तो उसने ये जो बची हुई चीज थी उसमें से वापस होम क्रिएट किए, जो अमेरिका का आर्किटेक्ट था। इसी तरह इंडिया के महाराष्ट्र के पुणे में से एक स्कूल थी, उसमें भी इस तरह से मटेरियल्स, जो रिसाइकल मटेरियल्स था उसमें से कुछ न कुछ एक वॉल यानी कि दीवार क्रिएट की। किस तरह से क्रिएट की हमने आगे देखा था कि उसमें से टायर, जो डर्ट और कंक्रीट और बोतल जो कुछ बचा था उसमें से दीवार बनाते बनाते रूम बनाया, इस तरह से देखा था। और हमने ये भी देखा था कि अमन सेतु प्राइमरी स्कूल थी जो काव के डंप से, बम्बू से और स्ट्रॉ से और प्लास्टिक बॉटल से क्लासरूम के दीवारें बनाई थी। और उन्होंने तो यहाँ तक कि जो हम गेहूँ फिर चावल इत्यादि भरने के जो बैग्स होते हैं उसमें वेस्ट यानी कि उसमें सब वेस्ट प्रोडक्ट डाल के एकदम टाइट करके, बहुत टाइट करके दीवारें बनाई थी। उन दीवारों में फिर टायर वायरिंग किया था और उसको पूरा प्लास्टर कर दिया था। इस तरह से जो हम ऐसे नहीं बना सकते, उन्होंने वेस्ट मटेरियल्स में से क्लासरूम क्रिएट कर दिए थे। और तो और उन्होंने जो बस होती है उस बस में भी क्लासरूम क्रिएट किया था और उन्होंने कंजर्विंग एनर्जी को बचाते हुए स्कूल में जाने के लिए स्कूल बस का ही यूज़ किया, नहीं कि एक एक करके अलग अलग आते हैं एक साथ एक ही बस में, जिसकी एनर्जी भी बचे। तो इस तरह से हमने देखा था कि अमन सेतु प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने किस तरह से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल किया था। फिर एक्टिविटी 10, एक्टिविटी 10 में देखा था कि जतिन नाम का वन बॉय, उसने एक ब्लॉग पोस्ट की थी। उसने एक टीन कैन में से 10 यूजेस, उसके जो टीन का कैन होता है उसके 10 यूजेस उसने सोचे थे, लेकिन उसको 9 तक तो यूजेस याद आ गए थे, सिर्फ ना लास्ट वन याद नहीं आ रहा था। तो वो लिस्ट आपको कलेक्ट करने को कहा था। मैंने कहा था कि जो 10 यूजेस में से आपको एक यूज लिखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो 9 यूजेस ऊपर हो गए हैं वो यूजेस में से एक भी यूज वापस होना नहीं चाहिए था। उसने उस टीन कैन में से कितना बनाया था, टूथब्रश होल्डर, टिन स्ट्रिंग टेलीफोन फ्रॉम अ ड्रॉइंग परफेक्ट सर्कल, बिस्किट सेट कटर और ड्रम, लार्ज इंसेक्ट होम, फिर रिसाइकल टिन कैन फ्रॉम मेटल, डेकोरेटिंग बिहाइंड वेडिंग कार्ड और अ हैट। इतने 9 तक उसने याद आए तो उतने लिखे, एक उसको याद नहीं आ रहा था जो आपको लिखने को कहा था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा यूनिट 4 रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल की एक्टिविटी 1 से 10 तक का रिवीजन लेक्चर। तो स्टूडेंट्स आई होप अभी आपको एक्टिविटी 1 से 10 तक बिना लिंक टूटे मैंने आपको एक ही साथ पूरा यूनिट समझा दिया। और मैं आप इतनी ही होप रखती हूँ, यानी कि आपसे इतनी ही आशा रखती हूँ कि आपको भी ये पूरा यूनिट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप जब स्कूल वापस शुरू होगी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय स्वामीनारायण, स्टे होम, स्टे सेफ।